इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या है? बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे देखिए ये ए है, ये बी हम ले रहे हैं, ये है आपका -q और ये है +q। दोनों चार्ज को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो ये कहलाता है डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर लें। इट इज an arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance। ये सिंपली क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब आप देखेंगे ईच डायपोल जो है वो एक वेक्टर से एसोसिएटेड होता है, जिस वेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं या सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो देखिए ईच डायपोल इज एसोसिएटेड विथ ए वेक्टर P नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम अगर इस डायपोल के सेंटर को O कहते हैं, O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो हम लिखेंगे यहां पे each electric dipole is associated with a vector known as electric dipole moment, known as electric dipole moment। known as electric dipole moment denoted by vector P, whose magnitude is equal to magnitude of either charges and separation between them। अगर हम A B के डिस्टेंस को D लेते हैं और D इक्वल टू 2A लेते हैं, A से O का डिस्टेंस A और फिर O से D, O इज द सेंटर है, तो D इक्वल टू होगा 2A। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू D, या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2A। तो इसको मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2AQ, डिनोटेड बाय वेक्टर P whose magnitude is equal to, and its direction
is taken positive from minus q to plus q. In vector form, it is given by vector equal to q ab vector. डायरेक्शन ए टू बी है, यानी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इट्स एसआई यूनिट जो होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर. with dimension q का हो जाएगा 80 और डिस्टेंस का हो जाएगा l. विथ डायमेंशन 80 l. नोट में आइए. फर्स्ट, डाइपोल एक्सिस. It is the straight line joining negative and positive charges. It is the straight line joining minus q and plus q. दैट इज, अगर हम ग्राफिकली या पिक्टोरियली दिखाना चाहें, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा कहलाएगा डाइपोल एक्सिस. और डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब आते हैं हम लोग पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल. पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ये 12th में 1 मार्क्स में आ सकता है, आते रहता है. पॉइंट डाइपोल लिखेंगे, इफ the magnitude of charge is if the magnitude of charge is very large and separation between minus q to plus q is
infinitesimally small such that their product that is Q into D is finite or constant. Then the dipole is said to be ideal or point dipole. That is, if P equal to Q limit Q tends to infinity and separation between two charges tends to 0 such that the product of charge and their separation equal to constant. Then the dipole is said to be ideal dipole or point dipole. ये नोट में 2 पॉइंट्स पे आए हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लिखेंगे अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये है डी बाय। डी बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है। ये अदर यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट इसे नहीं कह सकते हैं। इनिशियली डी बाय में ही डिफाइन होता था। डी बाय क्या है, यानी 1 डी बाय किसको कहेंगे? अगर चार्ज 10 to the power minus 10 ESU plus 10 to the power minus 10 ESU of charge, अगर इसके बीच का सेपरेशन अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो 1 डिवाइड कहेंगे हम लोग। 10 to the power minus 10 ESU of charge into 1 angstrom. 1 dy is defined as the product of magnitude of charge equal to 10 to the power minus 10 ESU of charge separated by 1 angstrom. तो अब आप देखें, जो ये हो जाएगा 10 to the power minus 10, 1 ESU of charge जो होता है वो हो जाएगा 3 into 10 to the power 9
काहे कि हम लोग जानते हैं 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। तो ये हो जाएगा इतना कूलम, और 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻29, ये हो जाएगा कूलम मीटर। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन ये करें, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 × 33 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो 1/, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1/, इक्वल टू हाउ मच कूलम मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.33 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 1/, को डिफाइन किए। 1/, ये 1/, किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है। ओके, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे along the axis of electric dipole। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में Dear students, now we are going to start the calculation of electric field due to an electric dipole along its axis at a distance r from the center of the dipole। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन किया, हाँ, उसका यूनिट डायमेंशन देखा, उसके बाद पॉइंट डायपोल को डिफाइन किया वगैरह वगैरह। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में आ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को हमने डायपोल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस चूज किया है। O is the center of the dipole and also the origin of x axis। हम लोग जानते हैं each dipole is associated with a vector p known as electric dipole moment। हमको इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये r है, और हम इस डिस्टेंस को a ले रहे हैं, और मतलब टोटल डिस्टेंस 2a हुआ। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे वो हो जाएगा Q × 2a, दैट इज 2aq। Let us choose the center of the dipole, let us choose the center of the dipole is O, which is also the origin of x axis, और x
एक्स एक्सिस को हमने डायपोल एक्सिस भी चूज किया है, डायपोल एक्सिस। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के चलते जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट होगा, और अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज टू पॉइंट पे, यानी ये हुआ ई प्लस का डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हुआ ई माइनस का है। तो देखिए यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूं E प्लस, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। ये जो होगा हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के चलते P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका डिस्टेंस r माइनस a होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r माइनस a का होल स्क्वायर। This is the magnitude of electric field due to point charge plus Q at point P. Now we have to write the magnitude of electric field at point P due to charge minus Q. ये है magnitude of electric field at point P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 कर रहा हूं। हम लोग अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E पॉजिटिव इज ग्रेटर देन E नेगेटिव। मतलब मैग्नीट्यूड जो है E पॉजिटिव बड़ा है E माइनस से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो हो जाएगा आपका E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। ग्रेटर मैग्नीट्यूड में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका जो होगा वो E प्लस के अलावा होगा। लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ E प्लस। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन पार्ट है उसे देखें। तो हम लोग E पॉजिटिव है आपका R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1+4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। तो अगर हम कॉमन ले लें
तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आर माइनस ए एलसीएम लें तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आप लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4ab, 4 ए का मतलब r हुआ और b का मतलब a हुआ, डिवाइडेड बाय। यहाँ पे आप हम ऐसा सोच सकते हैं, जो मान लिया जाए स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऑलरेडी दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2a³ इंटू आर बाय this can be written as 1 by 4 pi epsilon naught 2pr by e square r square minus a square का होल स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे कि डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2aq है, 2aq को हमने पे लिखा है। तो यहाँ पे आइए, तो ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग इट्स एक्सिस। इसको लिखेंगे हम लोग 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ई प्लस और अलोंग वेक्टर पी। इसको हम इक्वेशन ए कह रहे हैं। तो इन वेक्टर द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन in vector form as ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका स्पेशल केस हम लोग देख सकते हैं, दैट इज ये वेक्टर फॉर्म में है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा उस पॉइंट पे जो वेक्टर पी का डायरेक्शन होगा, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अब हम लोग इसका स्पेशल केस देख सकते हैं। For a short dipole, that is A is much lesser than R,
तो आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलोंग द एक्सिस है और एट ए डिस्टेंस आर है। तो यहां से हम लोग देखते हैं जो एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये जो है यहाँ पे हमने देखा जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है डिक्रीज करता है, हाँ, बाय 1/r³। तो हम समझते हैं अब जो है इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वो हम लोग अगेन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।